लाना पड़ेगा भैया मोदी को। ये जो पब्लिक जो देख रही है ना, ये सब मोदी को ही लाएगी। मोदी को भी और योगी को भी। योगी को भाई मेरे भाई भाई योगी कर दिया भाई, योगी को तो योगी लाना ही प्रधानमंत्री पड़ेगा। बनाएगा। और क्या। उन्होंने गठबंधन भी कर लिया, महागठबंधन भी कर लिया, क्या मिला ने कर लिया, छक लिया, और बस फिर वही होगा फिर। तो आप युवा हैं, राहुल गांधी में लगता नहीं कि वो जोश है, वो स्फूर्ति है जो देश के लिए और बेहतर कर सके? भाई युवा तो मैं भी 36 साल का, मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। वो 55 साल का वो युवा हो गया, मैं युवा नहीं लग रहा आपको? आप भी युवा हैं। 36 साल का हूँ मैं, युवा हूँ। मेरे बाल सफेद हो रहे, दाढ़ी सफेद हो रही है, युवा हूँ मैं। वो 55-56 साल का युवा हो गया। किस तरीके से बोल रहे हो आप? क्या लगता है कि राम मंदिर पे भी कुछ लोग वोट करेंगे? अपना राम मंदिर बन गया, अयोध्या सब पे भारी पड़ने वाली है। वो तो पड़ेगी। वो तो मुस्लिम भी 10% मुस्लिम जितने भी है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी का। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ फर्क पड़ा है। लोग यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश जोड़ दिया, सारी वोट इन्होंने इकट्ठी कर दी मोदी के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जितना ये पब्लिक को भड़काएंगे मोदी के खिलाफ, उतनी ही इनकी तरक्की होगी मोदी जी की। ये रोड नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, इन 10 साल में सब कुछ हो गया। खरंजा बन गया, करप्शन मिटा दिया उन्होंने। करप्शन तो मिट गया। ये देखो, पहले हमारे यहाँ रेट था 10,000 रुपये का, आज के टाइम 28,000 रुपये गज का रेट है। इन 10 सालों में क्या नहीं करा उन्होंने, बताओ कहाँ नहीं बढ़े? कहने हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई, मोदी जी गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। अब पहले थी गुंडागर्दी। इस समय तुम जाते थे 4 मूर्ति से 1 मूर्ति की तरफ, नए नए टेम्पो छीन लेते थे गुंडे। और रात को 3 बजे चले जाओ तुम, सड़ी ठंड में कोहरा पड़ रहा हो, जब भी तुम्हें कोई बदमाश नहीं मिल सकता वहाँ पे। महिलाओं के लिए सब बिल में घुस गए। ये योगी जी का कमाल है यूपी में। तो कतर है, मुस्लिम देश है। आज वहाँ से नौजवान भारत के वापस आए हैं, वहाँ से उनको रिहा कर दिया गया। तो अब लोग कह रहे हैं कि मोदी के 56 इंच के सीने में दम है। रिहा करना पड़ेगा। वो 9 मारेंगे, यहाँ के 900 मारेंगे। मत करो उन्हें रिहा। 9 मारेंगे, यहाँ के 900 मारेंगे हिंदुस्तान के। अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो पिट के चुपचाप बैठ जाता था। अब पिट के सीधा काट देता। करो, वो हिंदुस्तान है, वो मोदी जी के लिए है। मोदी जी ने ये कर दिया। तो जैसे ये अभी ताऊ कह रहे हैं कि इस बार 500 ही पार कर सकती है भाजपा। मैं तो चाहता हूँ 550 हो, 600 हो, 600 हो जाए, 700 हो जाए, तानाशाही हो जाए, मोदी जीत जाए, अगली बार इलेक्शन ही ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ। 541 है ना, 541 सीट मिल जाएंगी, तानाशाही हो जाए, सबसे बढ़िया। अगली बार कोई पार्टी में कोई पार्टी खड़ी ना हो। चीन की तरह, जिनपिंग की तरह कर। हाँ जी, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, योगी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने की कुछ लोग बात करते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए फिर कैसा रहेगा? अभी रहने दो, योगी जी को प्रधानमंत्री मत बनाओ, थोड़े से मोदी जी को रहने दो। हाँ, योगी जी पूरे हिंदुस्तान की गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। जैसे यूपी में खत्म कर दी ना, ऐसे हिंदुस्तान ही खत्म कर देंगे पूरे हिंदुस्तान में। हाँ जी, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ये राहुल गांधी को कुछ वोट हासिल आएंगे। अभी पिछली बार उनकी 43 सीट। हमारा तो एक ही वोट नहीं जाएगा, बाकी पब्लिक का पता नहीं। हमारा तो एक भी वोट नहीं जाएगा। कह रहे हैं कि सारा कुछ तो कांग्रेस ने बनाया था, आज मोदी जी उस पर अपना नाम की उस पर पर्ची चिपका दे। सारा कुछ कांग्रेस ने बनाया था। पाकिस्तान कांग्रेस ने बनाया, बांग्लादेश पाकिस्तान ने बनाया। किसने बनाया? पाकिस्तान ने तो बनाया। अच्छा बना दिया इन्होंने, देश के टुकड़े कर दिए कांग्रेस ने। अब जोड़ रहे राहुल गांधी, आओ जुड़ जाओ, क्योंकि उनके वोट नहीं बचे इसलिए जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं वो। हिंदुस्तान जोड़ लो। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने आर्थिक स्थिति पे तोड़ा, भाईचारे में तोड़ा, हिंदू मुसलमान करके तोड़ा, इसलिए उनको भारत जोड़ने की। कहाँ करा हिंदू मुसलमान? कहाँ करा हिंदू मुसलमान? तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है सरकार का, तो मुसलमानों को ही मिल रहा है, हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को ही मिल रहा है। अगर हमारे घर बने आवास योजना में, तो मुसलमानों के ही बने। ये नहीं कि सिर्फ हमारे बने, हिंदुओं के, मुसलमानों के ही बने। क्या मकान हिंदुओं के 30% बने हैं ना, तो माउंटन के 70% मकान बने हैं सर। लेकिन फिर भी यही आरोप लगता है कि बुलडोजर चलता है, वो एक समुदाय पे चलता है, सब काम होते हैं वो एक समुदाय के लिए, बस वो खराब होते हैं। नहीं, जो अवैध जगह बनेगा तो उस पर तो बुलडोजर चलेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उस पर तो बुलडोजर चलेगा ही। जो अवैध तरीके से कहीं बना, कोई मकान, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी वगैरह बननी है, तो उसका तो मोदी जी इलाज करेगा ही। बुलडोजर बाबा जी है जिंदाबाद। ये बुलडोजर चलता है, ये ठीक है, ये प्रक्रिया। हाँ, ये बढ़िया प्रक्रिया है एकदम। कब्जेधारियों पे ये कब्जा हाँ, जो कब्जा करके बैठेगा उनके लिए बिल्कुल अच्छा है एकदम। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी, मैंने इतना तो पढ़ा नहीं है, मैं तो जब से वीडियो वगैरह देखता हूँ सब मजाक ही उड़ाते हैं उसके भाषण के लिए। तो मोदी से उसके लिए 10% भी नहीं है राहुल गांधी, बिल्कुल भी। मोदी मोदी जिंदाबाद है।
इस बार क्या लगता है कि राम मंदिर पे भी कुछ लोग वोट करेंगे, अपना राम मंदिर बन गया, अयोध्या सब पे भारी पड़ने वाली है? वो तो पड़ेगी, वो तो मुस्लिम भी 10% मुस्लिम जितने भी है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी का। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ फर्क पड़ा है, कुछ अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। बोल रहे हैं ना कोई पैसा कमाने का वो कर रखा है नहीं, ये इंडिया की अर्थव्यवस्था होगी। बाहर से विदेश से आएंगे, कुछ न कुछ तो बढ़ा भारत में तरक्की ही मिलेगी। कमाएंगे तो मोमदन भी कमाएंगे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हिंदू तो कोई लगाने जा नहीं रहा है दुकान, मोमदन ही लगा दे वहाँ पे बस। वहाँ से वो अर्निंग करते हैं। बस और क्या है, अब हिंदू मुस्लिम को ही फायदा हो रहा है वैसे। और वो अब कश्मीर में कौन ज्यादा था? कोई भी नहीं, हिंदू सेफ भी नहीं था। अब देखो वहाँ पे व्यापार चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सब कमा रहे हैं कश्मीर में, नाविका में अच्छी अच्छी जगह वो करते हैं। और अब देखो मैं बिजनेस बड़ा है। हाँ, और अब देखो यूपी में कितना गुंडागर्दी थी। कभी पहले हम अपने गांव में दोपहर में भी चले जाते थे तो चोरी पूरी हो जाती थी। फोन छीनना, पैसे छीनना, बाइक, हाँ बाइक छीनना। मैं परसों गया रात 11:30 बजे 12 बजे गाँव में, कोई दिक्कत नहीं। रात के 12 बजे? हाँ परसों उनसे आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अपने गांव में अच्छे से गया, अच्छे से आया। और पहले पहले 8 बजे के बाद डर ही लगता था। 8 बजे के बाद तो कोई गांव से बाहर भी नहीं निकलता था। हाँ, तो जनता सुरक्षा भी चाहती है। हाँ रात में पहरे देते थे अगस्त में। हाँ, भैंस ना खुल जाए, चोर आ रहे हैं, डकैत आ रहे हैं, अब गेट खुले पड़े रहे, नोई सोते रहे, सब कुछ दिक्कत नहीं है। कोई भैंस नहीं खोलता। न कोई भैंस नहीं खोलता, कोई वो नहीं करता कुछ भी। खेत में भी अब आराम से चले जा, खेत में पहले पहरा देते थे अपने अनाज का उसका, अब आराम से ढक के चले जाओ, अपने सेफ रहता है अपना अनाज भी। आप बताओ तुम क्या काम करते हो? तुम क्या काम करते हो? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो? ये बताओ गरीबों के लिए कुछ किया 10 सालों में, या वैसे ही बस खाली टीवी पे मोदी की भाषणबाजी है? नहीं, देखो विकास तो हो रहे हैं, बस ये है सबसे बढ़िया गरीब के लिए क्या है, गुंडागर्दी खत्म है। 4 पैसे जो कमा के जाते हो वो अब तुम्हारी जेब में रहते हैं, पहले छीन लेते थे। उसे हाँ बिगाड़ें तो खुद की मर्जी से बिगाड़ सकते हैं, मगर ये नहीं किसी की दाव दो जो है, धमकाना जो है, ये सब गुंडागर्दी खत्म है सब। लेकिन ये कहते हैं कि मोदी की सरकार तो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की सरकार है, गरीब के बारे में सोचा ही नहीं मोदी। अब देखो सुनो, उद्योगपतियों से जो है सरकार चलती है, समझे ना, कोई भी हो तो सबसे पहला पॉइंट तो उन्हीं का लेना पड़ता है, समझे ना। वही जो बिजनेस चलेंगे तो टैक्स जाता है, समझे ना। गरीबों की सुनवाई है इसमें कि नहीं है? गरीबों की नहीं, बहुत सारी कमियां भी हैं जो गौर देने वाली हैं। मान लो जैसे कि राशन बढ़ता है। अब जिनकी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है, रेलवे में है, वो भी राशन ले रहे हैं। वो भी राशन ले रहे हैं और उन्हें बगैर लाइन के मिल जाता है, समझ गए ना। तो ये फाल्ट योगी मोदी का है या जो ये कर्मचारी हैं, ये इन लोगों का फाल्ट है? नहीं, ये तो जो ऊपर से आदेश करेंगे तो ये सब खत्म होना चाहिए ना। जो गरीब के लिए सुविधा है गरीब को ही मिलनी चाहिए, अमीर को नहीं मिलनी चाहिए। नहीं अमीर, अरे जब वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, हमें 10 साल लग जाएंगे 1 लाख रुपए जोड़ने में।